मैं जाके कुतुब मीनार पे क्लेम कर लूँ, मैं लाल किले पे क्लेम कर लूँ, हमारा क्लेम तो पाकिस्तान पे भी है, बांग्लादेश पे भी है, तो उसको मान कौन रहा है? उससे पहले हमें संगठित रहना है। एक निवेदन और आप सबसे कह रहा हूँ, हर हफ्ते शुक्रवार के दिन 3 से लेकर 4 बजे तक हम सब लोग यहाँ बैठेंगे और उनके स्थलों को एमएलए फंड से बजट देकर उनके में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की जा रही है। रोड के सामने ही आप जाके देख लें। ये सब वक्फ बोर्ड का जो दावा है बिल्कुल झूठा है जी। 70 साल पुराना हमारा स्वर्ग आश्रम है। यहाँ किसी को घुसने नहीं देंगे, फाटक से इधर किसी को आने नहीं देंगे, इधर दावली से फाटक से किसी को आने नहीं देंगे। किसी चीज को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत दम है पाला कि अगर इस शमशान घाट पे कोई भी आ जाए और हिंसा हुई तो उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार और वक्फ बोर्ड होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोका है। यह रिपोर्ट वर्ष 2019 की है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के 6 मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने हैं। इसमें मंगलापुरी की शमशान भूमि भी शामिल है। आज पालम की जनता और तमाम हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मंगलापुरी शमशान घाट के प्रांगण में एक बड़ी बैठक की और हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया। पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी ने कहा कि शमशान भूमि की यह जमीन पालम ग्राम सभा की जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, इसलिए हम मिलकर इस वक्फ बोर्ड के फैसले का विरोध करेंगे। बड़ी बात यह है कि 70 साल से इस भूमि पर शमशान घाट है और वक्फ बोर्ड का गठन 1964 में हुआ, यानी वक्फ बोर्ड के बनने से पहले से इस शमशान भूमि की स्थापना हो चुकी थी। अभी श्री श्याम नवोदय सांस्कृतिक संघ इस शमशान घाट की देखरेख कर रहा है। इससे पहले संस्था के प्रधान के पिताजी इस शमशान की देखरेख कर रहे थे। इस संस्था के पास इस शमशान भूमि से जुड़े तमाम कागजात हैं, एमसीडी से जुड़े अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स हैं और ऐसे तमाम दस्तावेज हैं जिससे साबित होता है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं बल्कि पालम गांव की जमीन है। इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने इस शमशान भूमि पर अपना दावा ठोका है। इस मीटिंग में पहुंचने वाले लोगों ने वक्फ बोर्ड के इस फैसले को एक सोची समझी साजिश बताया है। देखिए, वक्फ बोर्ड ये तो बताए कि उनके पास ऐसे कौन से कागजात हैं। जब वक्फ बोर्ड बना उसके पहले से ये मंदिर है, ये शमशान घाट वक्फ बोर्ड के बनने के पहले का है, तो कैसे वो इसको क्लेम कर सकते हैं? वक्फ ने 1 इंच ज़मीन खरीदी है क्या? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना भाई, क्या मौजूद है? उनके पास अभी तक कोई नोटिस ही नहीं आया। ये तो मीडिया में बात प्रचारित हुई है, इनके पास नोटिस ही नहीं आया। अब क्लेम करने को कोई कुछ करे, मैं जाके कुतुब मीनार पे क्लेम कर लूँ, मैं लाल किले पे क्लेम कर लूँ, हमारा क्लेम तो पाकिस्तान पे भी है, बांग्लादेश पे भी है, तो उसको मान कौन रहा है? ठीक है, ये सारे जो चीज़ें जो हो रही हैं अभी तक नोटिस आया नहीं। जब नोटिस आएगा कानूनी जवाब संगठन देगा। भाई मैं 100 बात की एक बात कहना चाहूँगा कि अब तक तो जिंदा हिंदुओं को दुखी कराया जा रहा था, अब चैन से मरने भी नहीं देना चाहते। भाई हिंदुओं सोच लो, तुम्हारे साथ ये जिहादी क्या बनाना चाहते हो और क्या करने लग रहे हैं उसके बारे में सोच लो। अब तुम्हें चैन से मरने भी नहीं देना चाहते। ये बटोगे तो कटोगे। और भाई यहाँ मंगलापुरी में पालम में ये समस्या हो रही है, तो भाई दिल्ली के दूसरे कोने का जो महरौली का हिंदू है उसकी भी यही समस्या है। ये सब वक्फ बोर्ड का जो दावा है बिल्कुल झूठा है जी। 70 साल पुराना हमारा स्वर्ग आश्रम है ये, और 1962 से हमारी मार्केटिंग की जो संस्थाएँ थी उनके बोर्ड भी लगे हुए हैं, और 50 साल से करीबन श्री श्याम नवोदय सांस्कृतिक संघ इसमें एक्टिव है। 32 साल से रजिस्टर्ड होने के बाद और जहाँ पे कार्य कर रहा है। और वक्फ बोर्ड का जो दावा है वो बिल्कुल झूठा और निरस्त है जी। जबकि ये सिर्फ मुझे लगता है जो हमारे देश के पूज्य प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो भी लागू किया है उसकी वजह से शायद ये घबराहट में हो रहे हैं और हर जगह जगह अपना क्लेम ठोक रहे हैं, जबकि ऐसा कोई मान्य नहीं है। आज भी देखा है बड़ी संख्या में यहाँ हिंदू संगठन के लोग शामिल हुए हैं, क्षेत्रीय नेता शामिल हुए हैं। आज क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं? आज हमने पूरे पालम क्षेत्र के लोगों को बुलाया है और सारे जो निगम पार्षद थे वो बुलाए हैं और उनके साथ सभी के साथ बैठ के एक बैठक हुई है जिसमें हमारे सभी क्षेत्रीय लोग आए हैं और ये निर्णय लिया गया कि सब एक हो जाओ। ऐसा कुछ होता है तो हम सब साथ खड़े हैं। अगर हमें कहीं वकील भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो हम सब साथ हैं और इकट्ठे रहेंगे। आप संस्था के अध्यक्ष होने के नाते अब क्या कुछ आपकी आगे की रणनीति रहेगी और क्या करने वाले हैं आप?
संस्था के अध्यक्ष होने के नाते सबसे पहले नीति तो हमारी यही है जी, हम सब क्षेत्रीय लोगों को इकट्ठा करें और उनके कहने के बाद जो भी विचार विमर्श निकलेगा उसके उद्देश्य पे फिर हम आगे चलेंगे। कि अगर इस शमशान घाट पे कोई भी आ चाहिए और हिंसा हुई तो उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार और वक्फ बोर्ड होगा। मेरा नाम है भाई राज भाई, ठीक है, राज भाई नाम है। और भाई ये जो वक्फ बोर्ड नाम का अजगर है ना, वक्फ बोर्ड नाम का अजगर है, ये पहले बाहर की जमीन कब्जा करता आज ये हमारे मंदिरों तक पहुंच गया है, शमशान घाट तक पहुंच गया है। इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे घरों पे, हमारी ज़मीनों पे भी दावा ठोके तो वो सेक्युलर, और हम अपनी बात उठाएंगे तो हम नॉन सेक्युलर हो जाएंगे। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ, देखिए ये सब एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। ये जानबूझकर हिंदू समाज को तंग किया जा रहा है, उन्हें चिढ़ाया जा रहा है। ये बहुत साजिश के तहत उन्हें चिढ़ाया जा रहा है। पहले वो ये सरकार क्या करती है, पहले सरकार जितनी भी मस्जिद है उनके उलेमाओं को सबको तनख्वाह उनकी लगाती है। हमारे डीटीसी के कर्मचारी अपनी तनख्वाह के लिए बैठे रहे, हमारी बुजुर्ग बहनें पेंशन के लिए बैठी हैं, जो वृद्धा पेंशन आती थी वो रुकी पड़ी है, पर उलेमाओं को तनख्वाह जा रही है। आप देखिए हमारे स्थलों पे दावा ठोका जा रहा है कि ये ज़मीन उनकी है, और उनके स्थलों को एमएलए फंड से बजट देकर उनके में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की जा रही है। रोड के सामने ही आप जाके देख लें। देखो, एक शमशान घाट का है, 2 मंदिरों का बोला उन्होंने, दावा किया है। आज हमने एकदम से करंट में मीटिंग बुलाई जिसमें हज़ारों संख्या में लोग आए हैं। अच्छा, लोगों में रोष प्रकट है और आज तो ट्रायल है। अब इसका संदेश आएगा, नहीं मानेंगे तो लाखों की संख्या में लोग आके इसका विरोध प्रकट करेंगे। तो भाषा में वो चाहते हैं, भाषा में प्रकट करेंगे। जो पूरे देश में और एक माहौल बना दिया कि एक वक्फ बोर्ड को कानून बना के और इस समाज के साथ बहुत ही कुटारघात काम किया गया है कि जो वक्फ बोर्ड किसी के भी मकान पे भी अगर हाथ रख देता तो वो उसके वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो जाती है। अब ये हो गया कि हम जो कहते थे कि भाई जीने तो ठीक से देंगे नहीं, मरने भी ठीक से नहीं देंगे, और वही कारण हुआ कि आज मंगलापुरी शमशान भूमि को भी हमारी पालम गांव के गोल चक्कर में यहाँ पे जो काली माता का मंदिर है उस पर भी वक्फ बोर्ड का कब्जा बताया जा रहा है कि भाई ये भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। तो ये बहुत बड़ा कुटारघात है कांग्रेस द्वारा, और ये बहुत ही हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए कि ये इस तरह का जो इन्होंने काम किया है, ये देश को बांटने का काम किया है और हिंदू समाज को एकदम अल्पसंख्यक बनाने का काम किया है, जिससे समाज बहुत ही आघात है समाज में और बहुत ही परेशान है इस बात को लेकर। अभी हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, जिसके बाद जेपीसी का गठन किया गया। अब तक जेपीसी की 4 बैठकें हो चुकी हैं। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं, जिसमें जेपीसी की ओर से वक्फ संशोधन विधेयक पर आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि वक्फ बोर्ड ने और कहां-कहां अपना दावा ठोका है। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब वक्फ बोर्ड ने किसी हिंदू जमीन पर अपना दावा ठोका हो। इससे पहले बिहार में इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां 90% हिंदू आबादी वाले एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया था और पटना से 30 किलोमीटर दूर स्थित गोविंदपुर गांव को अपना बताया। यहां की कुल आबादी 5000 है और इसमें से 95% हिंदू समुदाय के लोग हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में वक्फ के पास 2006 में 1.2 लाख एकड़ की संपत्ति थी, जो 2009 में बढ़कर 4 लाख एकड़ हो गई। वहीं 2024 में यह संपत्ति बढ़कर 9.4 लाख एकड़ हो गई है। यानी देश में विकास हो न हो, लोगों की इनकम बढ़े ना बढ़े, देश विश्वगुरु बने ना बने, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति में लगातार इजाफा हो रहा है।
तो जब से शमशान भूमि पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका है, तब से लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक तो ये जिहादी लोग चैन से जीने नहीं दे रहे थे, अब वक्त ऐसा आ गया है कि ये चैन से मरने भी नहीं दे रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।